नमस्कार, मैं हूं मनोराव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली और मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर के सपनों को साकार करने वाली राजस्थान विद्यापीठ में इन दिनों एक नई तरह की हलचल दिखाई दे रही है। वर्षों से विद्यापीठ से जुड़े वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी की बढ़ती सक्रियता ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, आखिर विद्यापीठ में विधायक डांगी की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या यह दिलचस्पी सिर्फ समाज सेवा और सहयोग तक सीमित है या फिर इसके पीछे विद्यापीठ की सत्ता में किसी बड़ी भूमिका की तैयारी चल रही है? हाल ही में कुलाधिपति और चांसलर भंवर गुर्जर ने अचानक वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत को पद से हटाकर एक वर्ष के लिए प्रोफेसर मंजू मांडोत को अस्थायी रूप से वीसी की जिम्मेदारी सौंप दी। इस फैसले ने विद्यापीठ के अंदर और बाहर हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि इस नियुक्ति को लेकर विद्यापीठ के संविधान के आधार पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व वीसी प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत का कार्यकाल पहले ही एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विद्यापीठ को स्थायी कुलपति देने के लिए आगामी 21 अगस्त को चयन समिति बनाकर प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन भी किया था। यानी एक तरफ स्थायी कुलपति के चयन की तैयारी थी और दूसरी तरफ अचानक वीसी की कुर्सी पर नया चेहरा बिठा दिया गया। सवाल उठना लाजमी है, आखिर 21 अगस्त को होने वाली चयन प्रक्रिया के ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरा घटनाक्रम ही बदल गया? पिछले करीब 3 महीनों से विद्यापीठ के कर्मचारियों का एक धड़ा कुलाधिपति भंवर गुर्जर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। धरना हुआ, प्रदर्शन हुए और लगातार विरोध के स्वर उठते रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी की सक्रियता और दबाव की चर्चाएं सामने आई। कहा जा रहा है कि आंदोलन की दिशा ही बदल दी गई। जो आंदोलन पहले कुलाधिपति भंवर गुर्जर को हटाने की मांग को लेकर चल रहा था, वही आंदोलन बाद में तत्कालीन वीसी शिव सिंह सारंगदेवोत को हटाने की मांग में बदल गया। यानी निशाना बदल गया। पहले कुलाधिपति निशाने पर थे और बाद में वीसी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस बदले घटनाक्रम के बाद विद्यापीठ के कर्मचारियों का एक बड़ा धड़ा सारंगदेवोत के समर्थन में खड़ा हो गया। कर्मचारियों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई और यहां तक कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर उन्हीं से ध्वजारोहण करवाना का निवेदन किया गया। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच 14 अगस्त को अचानक कुलाधिपति भंवर गुर्जर ने प्रोफेसर मंजू मांडोत को वीसी की कुर्सी पर बिठा दिया। अब सवाल और बढ़ा है, इतनी जल्दबाजी क्यों? जब मीडिया ने कुलाधिपति भंवर गुर्जर से सवाल किया कि वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी का विद्यापीठ में हस्तक्षेप क्यों है, जबकि विद्यापीठ उनके विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता, तो कुलाधिपति का जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, जिनका क्षेत्राधिकार है वे नहीं बोलेंगे तो कोई तो बोलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उदयलाल डांगी वर्ष 2000 से विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफी मदद की है। विधायक डांगी जी हमारे विद्यापीठ से आज से नहीं है, जब इन्होंने राजनीति भी विद्यापीठ में आने के बाद में शुरू की है। वो विद्यापीठ में जो है सन 2000 से जुड़े हुए हैं और उनका पहले सहयोग रहा है। बीच में वो जो राजनीति में चले गए तो उसके बाद में वो दूर रहे थोड़े, लेकिन अब जो उनको देखा तो हमारे जो हड़ताली कर्मचारी जो है उनके पास गए और उन्होंने सहयोग किया है। जनप्रतिनिधि करना भी चाहिए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सहयोग किया। लोग कह रहे हैं तो कैंपस डबोवाल और क्षेत्र में आता है, नहीं ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उनका हस्तक्षेप किस आता है? अब क्षेत्र में तो हमारे जो एमएलए बोले ही नहीं, तो दूसरे आएंगे बोलेंगे, इसमें क्या बात है? क्षेत्र वाले नहीं बोलेंगे तो दूसरे बोलेंगे। अब सवाल यही है, क्या यह जुड़ाव सिर्फ मदद और सामाजिक सरोकार तक सीमित है या फिर विद्यापीठ की सत्ता में किसी बड़ी भूमिका की जमीन तैयार हो रही है? सूत्रों के मुताबिक विधायक उदयलाल डांगी अपनी बाकी पढ़ाई कोटा ओपन से पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब
विद्यापीठ के गलियारों से निकलकर जो चर्चा बाहर आ रही है उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चर्चा है कि विधायक उदयलाल डांगी की नजर अब विद्यापीठ के चांसलर पद पर है। इतना ही नहीं, विद्यापीठ के संविधान में बदलाव किए जाने का भी एक अपुष्ट समाचार सामने आ रहा है। उदयपुर न्यूज के पास मौजूद संविधान के 5वें परिच्छेद चांसलर निर्वाचन व अवधि के 5वें बिंदु में लिखा है कि चांसलर कोई प्रसिद्ध शिक्षाविद या समाज सेवी होना चाहिए जिसका समाज के प्रति विशेष योगदान हो और जिसकी आयु 75 वर्ष से कम हो। अब इस प्रावधान को सामने रखिए और मौजूदा घटनाक्रम को देखिए। क्या संविधान में कोई बदलाव किया गया है? अगर बदलाव हुआ है तो क्यों, किसके लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव का संबंध आने वाले समय में चांसलर की कुर्सी से है? क्योंकि यह भी चर्चा हो रही है कि पूर्व वीसी प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत की कभी विधायक उदयलाल डांगी से नहीं बनी और वे कभी दबाव में नहीं आए। यही वजह है कि उनके विरोध को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। वहीं जिस अंदाज में कुलाधिपति भंवर गुर्जर विधायक उदयलाल डांगी की तारीफ कर रहे हैं, उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह सिर्फ सम्मान है या फिर आने वाले किसी बड़े फैसले की भूमिका? क्योंकि विद्यापीठ के अंदर खाने से यह चर्चा भी सामने आ रही है कि विधायक उदयलाल डांगी को चांसलर बनाए जाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और एक और बात इस चर्चा को हवा देती है। स्वतंत्रता दिवस पर विद्यापीठ के डबोक परिसर में विधायक उदयलाल डांगी ने ध्वजारोहण किया, जबकि यह परिसर उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर विद्यापीठ में विधायक डांगी की भूमिका लगातार इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है या चांसलर की कुर्सी तक पहुंचने वाली किसी कहानी का पहला अध्याय? लेकिन यहां सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस संस्थान का है जिसकी नींव मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने शिक्षा, समाज सेवा और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के सपने के साथ रखी थी। इतिहास गवाह है, जब जब समाज अंधकार की ओर बढ़ता है, नियति किसी न किसी मनीषियों को दिया बनाकर भेज देती है। मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर राजस्थान की धरती पर ऐसा ही एक जलता हुआ दिया थे। उन्होंने उस दौर में शिक्षा की अलख जगाई जब अक्षरों पर चंद लोगों का पहरा था। उन्होंने शिक्षा को महज किताबों और डिग्रियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज परिवर्तन का हथियार बनाया। वर्ष 1937 में उनके द्वारा बोया गया राजस्थान विद्यापीठ का छोटा सा बीज आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर पसीना बहाने वाला मजदूर शाम को कलम थामकर अपनी किस्मत बदल सकता है? इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को मुमकिन बनाने वाली दूरदर्शी का नाम था पंडित जनार्दन राय नागर। मेवाड़ की सामंती व्यवस्था और सामाजिक बंदिशों के बीच उन्होंने गरीबी और श्रमजीवी वर्ग के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। श्रमजीवी कॉलेज जैसी अवधारणा उसी सोच का परिणाम भी है। उनका संदेश साफ था, शिक्षा किसी की जागीरी नहीं, हर उस इंसान का अधिकार है जो सीखने की इच्छा रखता है। पंडित जनार्दन राय नागर केवल शिक्षक नहीं थे, वे साहित्यकार थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे और समाज को दिशा देने वाले मनीषी थे। उनकी कलम ने समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को ताकत दी है। यही वजह है कि राजस्थान विद्यापीठ सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, यह एक विचार है, एक आंदोलन है, एक सपना है। और आज उसी संस्थान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या जनार्दन राय नागर की संस्थान में अब पद और प्रभाव का नया समीकरण तैयार हो रहा है? क्या शिक्षा और समाज सेवा की पहचान वाली संस्था में अब राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस संस्थान की चांसलर की कुर्सी पर
एक ऐसा व्यक्ति बैठेगा जिसका शिक्षा जगत से सीधा जुड़ाव नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या यह उस सोच के अनुरूप होगा जिसके लिए पंडित जनार्दन राय नागर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया? वहीं विद्यापीठ के अंदर से कुल प्रमुख भंवर गुर्जर को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने चांसलर का पद लेने के लिए स्वयं अपनी नियुक्ति कर ली थी। उनके बेटे को कुल सचिव पद दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। दूसरी तरफ पूर्व वीसी प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवत को लेकर भी एक चर्चा लगातार सामने आती रही है कि उन्हें राजपूत होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। विधायक उदयलाल डांगी के राजपूतों के खिलाफ रहने के कई उदाहरण होने के दावे उनके विरोधियों को ओर से किए जाते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन घटनाक्रम लगातार सवाल जरूर खड़े कर रहा है। पहले आंदोलन की दिशा बदली, फिर वीसी बदले, अब संविधान में बदलाव की चर्चा और उसके बाद चांसलर की कुर्सी को लेकर उदयलाल डांगी के नाम की चर्चा। क्या ये सब महज संयोग है या फिर राजस्थान विद्यापीठ में सत्ता का एक नया खेल शुरू हो चुका है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विधायक उदयलाल डांगी होंगे राजस्थान विद्यापीठ के अगले चांसलर? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान विद्यापीठ में सिर्फ वीसी की कुर्सी नहीं बदली है, अब नजर उस कुर्सी पर है जिसके इर्द गिर्द पूरी संस्था की सत्ता घूमती है। विधायक उदयलाल डांगी ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे प्रदेश का नेतृत्व करें, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचे और राजनीति में नई ऊंचाइयां हासिल करें। लेकिन अगर वे राजस्थान विद्यापीठ के चांसलर की कुर्सी पर बैठते हैं तो सवाल उठेगा, क्या यह उस कुर्सी के साथ न्याय है जिस पर कभी मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर बैठा करते थे? क्योंकि यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, यह एक विरासत है, यह एक विचार है, यह एक सपना है। और अगर उस सपने की संस्था में बार बार संविधान बदले जाए, सवालों के बीच फैसले लिए जाए और सत्ता के समीकरण शिक्षा पर भारी पड़ने लगे, तो इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? क्या राजस्थान विद्यापीठ अपनी विरासत बचा पाएगा? क्या उसकी बेशकीमती जमीनें बच पाएगी? या फिर विद्यापीठ की सत्ता का नया अध्याय किसी नए नाम के साथ लिखा जाएगा? फिलहाल कहानी अधूरी है, लेकिन अगला अध्याय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सवाल सिर्फ यही नहीं है कि अगला चांसलर कौन होगा। सवाल यह है कि राजस्थान विद्यापीठ किस दिशा में जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही, क्या विधायक उदयलाल डांगी होंगे राजस्थान विद्यापीठ के अगले चांसलर, जिस कुर्सी पर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और कश्मीर के महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे दिग्गज विद्वान शिक्षा शास्त्री बैठे, उसके साथ क्या न्याय होगा? नमस्कार।